थिंकिंग। हाँ, सो राइट। सिंपल लिविंग लाने के लिए भी तो पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मेरी रिस्पेक्ट, जो एक आत्मा की रिस्पेक्ट है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि मेरे अंदर ग्रीड है कि मेरे अंदर कंटेंटमेंट है। राइट। सो ग्रीड होने से एज अ यूथ मैं अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बराबर। मेरे अंदर तो रेज ही आएगा ना एक टाइप से अगेंस्ट माई पेरेंट्स। आई फील लाइक आई एम अ विक्टिम। आई ब्लेम माई पेरेंट्स दैट दे कैंट बाय मी थिंग्स। आई माइट इवन ब्लेम गॉड, या है ना, भगवान कैसा जीवन दिया तूने, तू है कि नहीं है ना। होता है ऐसा। मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। इवन हम देखते हैं ना, जब एग्जाम्स आते ये होते तब हम भगवान को गालियां देते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं। बिकॉज थक गए, पेरेंट्स को बोलते बोलते थक गए। बोलते बोलते, हाँ राइट। अब किसी के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी। पर हम ये रूटीन क्यों हो गया लेकिन, बिकॉज हम देखते हैं ना कि मैं आपको अभी बात बोलता हूँ, व्हेन समवन, अभी आप कोई स्पिरिचुअलिटी की या फिर अच्छी बातें करता है किसी के सामने, ठीक है, किसी यूथ के सामने, तो आज ये इतनी बुरी चीज है एंड इतनी खराब चीज हो चुकी है और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। एग्जैक्टली। या इट्स अ वेरी सैड थिंग। ओके, व्हेन आई सॉ, ओके, जब मैं किसी को बताता हूँ यार 3:30 बजे उठा करो, थोड़ा मेडिटेशन करा करो, सर्टन थिंग्स लाइफ में चेंज करो, यू विल सी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ योर सेल्फ। ओके, एग्जैक्टली, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। या वो मजाक उड़ाते। ओके, सो ये जो चीजें है ना, ये मेजोरिटी यही है। सब लोग अभी, आप अगर किसी को बताओगे, इवन में हम जो अभी अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके, तो कोई सुनेगा तो आई नो दैट उसमें से मेजोरिटी जो भी बाहर का, हमारे ग्रुप का नहीं, जो हमारे ग्रुप का है, दे नो दैट, ओके, कि व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, राइट। बट जो बाहर का होगा ना, वो उसको ज्यादा सीरियस नहीं ले लेगा। ओके, ये इसका कारण भी है। या इसका आप कारण अगर है। यूट्यूब पे, आज अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, ओके, तो उसमें जो ट्रेंडिंग रहता है, ओके, उसका कंटेंट देखो, और आज जो हम बातें कर रहे हैं, राइट, उसका एक रीच देखो, ये फैक्ट है। और इसको कैसे चेंज करे, इस पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इस पे प्रतीक, ये एक ट्रेंड है, इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी यूट्यूब में पुटअप कर रहा हूँ वीडियोस एंड ये पॉडकास्ट है ना। लेकिन अगर सपोज मैं इच्छा रखूं कि लोग मेरे चैनल को ज्यादा सुने और मुझे रिस्पेक्ट करें कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ सपोज, बराबर, लेकिन यही भी ग्रीड हो गई है। बराबर, हाँ जी, यही भी एक ग्रीड हो गई, ये भी अच्छी बात नहीं। एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें भी क्या हो गया, मेरा अहंकार बढ़ेगा। राइट। मेरे लाइक्स बढ़ेंगे या मेरे सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे तो फिर सत्यता कहाँ रही। ज्ञान को भी अगर हम राइट दिशा ना दें, नॉलेज, यू आर राइट। ओके, बट क्या है ना कि जब एक अच्छी बात है, ओके, जिससे किसी का भला होता है, ओके, देयर इज ऑलवेज टू थिंग्स, ओके, जिसका भला होता है उसका रीच और वो चीजें हर एक के पास पहुंचनी गलत नहीं है, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग समथिंग राइट थिंग, ओके, व्हेन आई एम टेलिंग, अभी मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार तू सुबह जल्दी उठा कर, ओके, एंड ये आपके लिए अच्छा है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा है, देन उसमें कुछ बुरा नहीं है। ओके, इसमें मेरा कुछ खुद का ग्रीड नहीं है, और मुझे कुछ मुझे संतोष मिलेगा कि मेरे वजह से किसी का भला हो रहा है, ठीक है। बट अगर आगे वाला आदमी उसी चीज का मजाक उड़ाए, ओके, तो आई फेल्ट बैड ना, कि मुझे बुरा लगेगा ना अभी कि यार मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स मुझे अगर ऐसा आता है, तो उसी वजह से क्या हो रहा है ना, पर कि जो अच्छी चीजें वो बाहर नहीं आ रही है और बुरी चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है हर एक चीज पे। एग्जैक्टली, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसी चीज में प्रतीक मैं अभी बोलना चाहूंगा कि वही मैं आपको अभी शेयर करना चाह रहा था कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं
कि और आप भी इस चीज में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसको सुनेंगे, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट? राइट राइट तो जैसे बोला जाता है, एक बहुत अच्छी बात सुनी थी मैंने कहीं कभी किसी से, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी थ्रू द ब्रह्म कुमारीज में ही, कि जो दिया होता है, दिए के आजू बाजू क्या होता है? लाइट होती कि अंधकार ज्यादा होता है? दिए के आजू बाजू? हाँ, जहाँ पे अगर दिया है तो दिए के नीचे क्या होता है? नीचे तो अंधकार होता है ना, राइट, बराबर। है ना? तो दिए की जो रोशनी होती है तो फैल रही होती है, लेकिन दिए के नीचे तो अंधकार होता है। राइट। तो दिया सराउंडेड होता है किस चीज के थ्रू? डार्कनेस। डार्कनेस के थ्रू, राइट। लेकिन अगर दिया बोले कि डार्कनेस है चारों तरफ, मैं खुद ही बुझ जाता हूँ, Yeah, you're telling you absolutely correct, Puram. Serious. है ना? Yeah. कि मैं अपने आप को एक्सटिंग्विश कर देता हूँ, मैं बुझ जाता हूँ, बिकॉज चारों तरफ डार्कनेस है। अगर हर कोई ये सोचे, और जैसे तूफान तो आता ही है ना, बराबर है, हवा भी आएगी, हमें तो हमारा काम करते रहना चाहिए हमें। एग्जैक्टली मतलब कि अगर हवा आई, तूफान आई, मतलब किसी ने कमेंट मार दिया 3:30 उठ करके क्या फायदा है ना? किसी ने कमेंट मार दिया सपोज, तो हमें, अगर हम सोल कॉन्शियस हैं तो हम उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए रिस्पेक्ट करेंगे। बराबर। अगर मैं उसी चीज में, अगर अहंकार में आकर के या गुस्से में आकर के अगर मैं ही उसको बोल दूं कि तुम गलत हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें विजडम नहीं है, तो मैंने एक दिए का रोल निभाया कि मैंने एक अंधकार का रोल निभाना शुरू कर दिया? किसका रोल निभाया मैंने? मैं कौन बन गया? नहीं, कैसा है अभी यू आर टेलिंग, आप जो बता रहे सब बराबर बात है, ओके, एंड आई एग्री कि मुझे इसका अभी जो आपने बताया ना, मुझे समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। ओके, हमें कंटिन्यूअसली हमारा काम करते रहना चाहिए। किसी का कोई हमें हमारे से नॉलेज ले, हमारी बात माने, ओके, इसकी परवाह करे बगैर हमें काम करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। या सो बात वही आती है कि कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, राइट, एंड इट्स ओके, बिकॉज 5% पांडव थे और 95% कौरव थे, है ना? अब हमें चूज करना है कि हमें किस साइड जाना है, हमें पांडव के साइड साथ रहना है कि हमें कौरव के साइड जाना है। राइट। तो जब तक मैं कौरव नहीं बनूंगा, जब तक मैं अपनी लाइफ में गिरूंगा नहीं, जब तक मैं चोट नहीं खाऊंगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि चोट खाना क्या होता है ना? जब तक मैं ग्रीड में नहीं रहूंगा, जब तक मैं ईर्ष्या में नहीं रहूंगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि बिना ईर्ष्या किए हुए भी, बिना ग्रीड किए हुए भी शांति पा सकते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट पा सकते हैं। तो एक्चुअली बात ये सिंपल आ जाती है कि अगर मैं सोल कॉन्शियस हूं तो मैं ग्रीड की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरे मटेरियल थिंग्स के हिसाब से नहीं होगी, कोई मेरी बात हमेशा माने इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब मैं ये समझता हूं कि मैं ग्रीड को ना फॉलो करके मैं शांत रह सकता हूं, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज पे डिपेंड करती है कि मैं अपने आप को किस बेसिस पे रिस्पेक्ट देता हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स गिविंग सेल्फ द रिस्पेक्ट, है ना? मैं अपनी आत्मा को रिस्पेक्ट दूं, ना कि मेरे शरीर और शरीर की अकम्प्लिशमेंट्स को, बॉडीली थिंग्स, सर्टिफिकेशंस और अकम्प्लिशमेंट्स ऑन द मटेरियल वर्ल्ड। जब मैं अपने आत्मा को रिस्पेक्ट देना शुरू करता हूं, वो भी कैसे देते हैं आत्मा को रिस्पेक्ट, अब ये बात पूछी जाएगी। मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है कि मेरे अंदर ईगो है? अगर ह्यूमिलिटी है और मैं अगर ह्यूमिलिटी को चूज करता हूं तो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहा हूं, बिकॉज ईगो विल ब्रिंग पीसलेसनेस इन मी, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम एवरीबडी, चाहे वो अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन माने ना माने, चाहे इस बात को एग्री करे ना करे, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट पीस, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट लव, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट हैप्पीनेस। बात ये हो गई है कि हमारे तरीके चेंज हो गए उन चीजों को ढूंढने के, उन चीजों को खोजने के। The means have changed. For some, accumulating a lot of things. For some, putting people down. जैसे हम बात करते हैं स्कूल में होता है, हम एक स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, है ना?
तो पुटिंग पीपल डाउन ब्रिंग्स मी सेल्फ रिस्पेक्ट. यस, इट ब्रिंग्स मी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट. हो सकता है 10 लोग मेरे ग्रुप में, चाहे वो लड़की हो, हंसे वो, और मेरे को थोड़ी देर के लिए रिस्पेक्ट मिल जाए कि वो मेरे बारे में वाह वाह करें कि तुम कितने स्ट्रांग हो, है ना. पर थोड़ी देर के लिए कौन सी वाली रिस्पेक्ट मेरे पास में परमानेंट रहेगी? एक है ह्यूमिलिटी वाली, जिसमें दूसरे को मैं रिस्पेक्ट देकर के आगे बढ़ूं, और एक है ईगो वाली कि मैं दूसरे को नीचे दिखाऊं और अपनी ईगो को बूस्ट करूं फॉर अ. सो बीइंग सोल कॉन्शियस, आई विल चूज ह्यूमिलिटी. मैं दिया बन जाऊंगा, आई विल बिकम दैट लाइट. Being body conscious, I'll choose putting other people down. ईगो, वो चूज ईगो करेगा. राइट. या सो दोनों को रिस्पेक्ट मिल रही है. ऐसे नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती किसी को पुट डाउन करने से, मिलती है, लेकिन किसमें मेरे को इनर सेटिस्फैक्शन किसमें मिलेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म. बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू प्रोपोगेट ego and pride by putting other people down, then मेरे जो 10 दोस्त भी हैं वो भी वही सीखेंगे मेरे से. राइट. भाई दूसरों को नीचे दिखाते हैं, दूसरों को चिढ़ाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, है ना, उनके फिजिकल फीचर्स पे, चाहे उनके अटेनमेंट्स पर, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे उनको अगर मैं उन चीजों पे चिढ़ाता हूँ, तो अगर मैं ये चीज को प्रोपोगेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, तो मेरे फ्रेंड्स भी क्या करेंगे? वही चीज सीखेंगे, वही संस्कार सीखेंगे. राइट. तो कल जाकर के वो वही चीज किसके ऊपर यूज करेंगे? उनके बच्चों के ऊपर. वो सब वो फॉरवर्ड हो जाएगा. उनके ऊपर करने से पहले तो वो मेरे ऊपर यूज करेंगे. हाँ, वो तो है. राइट. है कि नहीं? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आजकल यूथ भी आजकल मूवीज तो देखता है. राइट. तो मूवीज में अगर जैसे जो गैंगस्टर मूवीज होती हैं, जो डॉन्स की मूवीज होती हैं, उसमें दिखाया जाता है कि जब एक गैंगस्टर किसी दूसरे गैंगस्टर को तैयार करता है किसी को हर्ट करने के लिए, मारने के लिए, है ना, तो लास्ट में क्या होता है? जिसको उसने तैयार किया, जिसको उसने ट्रेनिंग दी वो गलत चीज सिखाने के लिए, लास्ट में जाकर के जिसने सिखाया वो तो आज गद्दी पे बैठा हुआ है, आज वो लीडर बना हुआ है ना, वो गैंगस्टर हो या वो डॉन हो. लेकिन बाद में जो डॉन ने जिसको या गैंगस्टर ने जिसको तैयार किया था, उसके अंदर हिज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोलो, कोई वो मारता है. एग्जैक्टली. उसी को वो जिसको सिखाया था गैंगस्टर को नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसकी गद्दी छीनने की कोशिश करता है. राइट. सो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर. अगर मैं किसी को चिढ़ाता हूँ, आज स्कूल में, कॉलेज में हो या सोसाइटी में, जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, मैं किसी को नीचे दिखाता हूँ, तो मैं जो चीज प्रोपोगेट कर रहा हूँ, जिन लोगों को के अराउंड में सराउंडेड हूं मैं, और वो अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आज मेरी वाह कर रहे हैं कि तुम तो बहुत महान हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो सब लोगों को अपनी जगह दिखा देते हो, उनको अपनी जगह में रख देते हो, अगर मैं उस चीज को प्रोपोगेट कर रहा हूँ, तो कल जाके वही मेरे दोस्त हैं मेरे को नीचे गिराएंगे. सो कौन सा परमानेंट हुआ? ह्यूमिलिटी परमानेंट हुई अगर देखा गया. ह्यूमिलिटी ऑलवेज विन्स. सो ह्यूमिलिटी इज ट्रुथ और ईगो इज ट्रुथ. राइट. दैट वी हैव टू डिसाइड एज अ यूथ. So I want to live a life of permanent self-respect and respect from others, being a youth or being anybody, by choosing humility as the truth, because humility belongs to the soul. Yes. So I can respect myself every day in the morning. आप उठते हो 3:30 बजे, है ना, आप मेडिटेट कर सकते हो कि thank you God for giving me the quality of humility. Yes. Yes. Because I can respect myself for humility, even though people around me laugh at me. कि मैं किसी को गिरा नहीं सकता हूँ, किसी को नीचे दिखा नहीं सकता हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता हूँ, या मैं किसी को उसको मुंह फट जवाब नहीं दे करके उसको अपनी उसको अपनी पोजीशन, उसको अपनी औकात नहीं दिखा सकता हूँ. बोलते ना कि मैं वर्ड बहुत यूज होता है, उसकी औकात दिखा दो उसको. सो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ह्यूमिलिटी, बिकॉज आई चूज टू बी द लाइट एंड नॉट द डार्कनेस. एंड उसमें मैं अपने आप को रिस्पेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे मन की शांति इंटैक्ट है. लेकिन जब मैं ईगो को चूज करूंगा और मैं औरों को गिराऊंगा नीचे, तो लास्ट में जाकर के एक दिन मेरा भी आएगा. बिकॉज जैसे मैं कर्म करूंगा, जैसे मैं ब्लैक बॉल भाग भेजूंगा, तो वापस क्या आएगी? आपने बोली थी ना एक दिन, सेंड आउट ब्लैक बॉल, तो वो दीवार पे हिट करके ब्लैक बॉल वापस आएगी ना. राइट. तो जो मैं भेजूंगा आज, जैसे एग्जाम्पल ऑफ अ गैंगस्टर किया मैं, तो वापस क्या आएगा मेरे पास में?
बराबर। तो यूथ को ये चीज सोचनी है आज या कि आई वॉन्ट टू लिव इन सोल कॉन्शियसनेस और आई वॉन्ट टू लिव इन बॉडी कॉन्शियसनेस, बिकॉज जो हम कर्म करेंगे चाहे वो अहंकार के थ्रू हो, एंड मेजोरिटी यूथ आज यही करता है बिकॉज दे ट्राई टू पुट ईच अदर डाउन। चाहे वो ग्रुपिज्म हो, आज चाहे लड़के आपस में साथ में घूम रहे हो, चाहे लड़कियां आपस में घूम रही हो, लड़कियों के बीच में फिजिकल ब्यूटी के ऊपर ज्यादा बहुत होता है, ताना खींची होती है, राइट। कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या लगाया हुआ है, कौन सा मेकअप लगाया हुआ है। कॉलेजेस में ये होता है कि तुम मेकअप क्यों नहीं लगाती हो, तुम थोड़ा सुंदर दिखोगी, तो उसको बॉडी कॉन्शियस बना दिया जाता है। तो आज लोग बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं क्वालिटीज को, जैसे पेशेंस होगी, डिसिप्लिन हो गया, है ना, ये चीजों को कम देते हैं बिकॉज इन चीजों के थ्रू चारों तरफ एग्जाम्पल्स ही नहीं कोई, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे पेरेंट्स में हो, चाहे हमारे कॉलेज में हो, फ्रेंड्स हो, सर्कल हो, बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज एक लाइट, एक दिया बनकर चल रहे हैं, एंड 95% है जो कि आज क्या बन रहे हैं, अंधकार बन के चल रहे हैं। तो मेजोरिटी सोसाइटी, मेजोरिटी मीडिया, टेलीविजन, हर कोई आज क्या सिखा रहा है हमें, बॉडी कॉन्शियस होना सिखा रहा है कि सोल कॉन्शियस होना सिखा रहा है? एवरीबडी टीचिंग बॉडी कॉन्शियसनेस, ऐसे रहना है, ऐसा ही सब सिखा रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। एग्जैक्टली, यस। यस। सो अगर मैं बॉडी कॉन्शियस आज होता हूँ तो आज मेरी पीस लाइफ में होगी, मेरे मन में राइट। होगी कि नहीं होगी प्रतीक? या वो तो है, वो तो रहेगी। अगर मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ तो पीस नहीं रहेगा। राइट। बिकॉज मैं जब किसी को नीचे दिखाता हूँ या मैं किसी से अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि आज मेरे पास में कैसी गाड़ी है, कैसे, आपके अंदर ही एक, क्या बोलते हैं ना, एक वॉर चलता रहेगा। एग्जैक्टली, एम्प्टीनेस रहेगा। या नेवर भी कंटेंटमेंट कभी नहीं होगा, और जिसके अंदर कंटेंटमेंट नहीं होगा, वो वॉर चलती रहेगी, उसके मन में कभी शांति नहीं होगी। और उसको ऑन अ टेम्परेरी बेसिस किसी को नीचे दिखा करके उसको थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, बिकॉज ईगो बूस्ट होगी, थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, ईगो बूस्ट होगी। तो आप खुद ही सोचो, सपोज आप फॉलो कर रहे हो 3:30 उठने का, एज एन एग्जाम्पल, किसी ने आपको चढ़ाया आज, किसी ने आपको नीचे गिराया आज प्रतीक, राइट? हेलो? तो अगर आपको किसी ने आज गिराया, किसी ने अगर आपको नीचे दिखाया, तो सिंपल एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि किसकी शांति खत्म हुई? yes. आपकी शांति खत्म हुई कि उस व्यक्ति की शांति खत्म हुई जिसने आपको चढ़ाया? खत्म, उसकी खत्म हुई। तो फिर मैं अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करूं? है ना? जिसने खत्म करी अपनी शांति, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं क्यों डार्क बन जाऊं? मैं क्यों अपने आप को डिफेंड करूं? मैं क्यों किसी को नीचा दिखाऊं? क्योंकि मेरे को दिया बन के रहना है, मेरे को अंधकार नहीं बनना है मेरे को। तो यहाँ पे हमारा हमारे के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज छोटा सा भी जो भी काम हो सके हमसे, जो किसी के लिए याद लेकर जाए और के लाइफ में, आपको क्लियर नहीं आ रही है बस, किसी के लाइफ में कुछ अच्छी सुबह लेके आए, बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स एंड बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। ओके, राइट, वेरी ट्रू। या इट्स बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, श्योर। एंड मेरा एक ही है कि अभी आप मुझे एग्जांपल दे रहे थे अबाउट 3:30 AM में हमेशा उठता हूँ। ओके, विथ उसका रीजन है बिकॉज जब मैं उस टाइम पे उठता हूँ ना, ओके, व्हेन आई वेक अप, ओके, तो आई फील वेरी एनर्जाइज्ड। एग्जैक्टली। जो एनर्जी रहती है ना, वो आई डोंट नो क्या उसका रीजन है, बट आई रेड समवेयर कि वो जो ब्रह्म टाइम रहता है, ब्रह्म मुहूर्त, राइट, या वो उसका एक एग्जैक्ट टाइमिंग है 3:30 to 4 AM के बीच में कुछ। ओके, बट ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आई फेल्ट वेरी वेरी गुड। ओके, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, मेरे काम अच्छे होते हैं। ओके, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, राइट डायरेक्शन। या सो ये यूथ को हमें बताना है, और ये यूथ को हमें सिखाना तो मैं नहीं बोल सकता, बट वी कैन शेयर कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस अपने। बस पीपल लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना प्रतीक?
सो आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट 1 hour का ये टॉक हुआ है, एंड इसमें वी कैन क्रिएटेड एज स्मॉल स्मॉल एपिसोड्स, बिकॉज 1 घंटा सबको सुनना इतना आसान नहीं होता है. सो बराबर 60 मिनट्स का है, 60 मिनट्स का मतलब 15 कर करके अगर हम इसको एज अ कंटिन्यूएशन करें तो 15 मिनट्स का इट कैन बी डन ओके, नो एज प्रॉब्लम. एन एपिसोड, है ना. सो 4 episodes कैन कम आउट ऑफ दिस ओनली एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक. या ठीक है. ओके. मैंने पॉइंट्स यहाँ बहुत सारे लिखे हैं, जैसे आपने ट्रूथ के बारे में बोला था, ओल्ड संस्कार बोला था, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बोला था, अदर्स गाइडेंस बोला था, कोर वैल्यूज वर्ड यूज किया था आपने, एंड रूट्स बोला था जिसको आज हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. वेस्टर्न कल्चर के बारे में थोड़ा बोला आज हमने, है ना. रीडिंग वोकैबुलरी इंक्रीज करना, नॉट रिमेम्बरिंग मोबाइल नंबर्स के बारे में बोला था आपने. तो फिलोसफी, इंस्पिरेशन लेवल्स, यूथ का साइकिल जो है, स्ट्रक्चर जो है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर. सो अभी आज हमने ना पर हमने एक पूरी तरीके से एक जो प्रॉब्लम है उसको एक आइडेंटिफाई किया. राइट. अभी कम हम आगे क्या करेंगे, एक एक चीज को लेके ना राइट. डीपली एनालाइज कर आपकी हमारी है. क्या ये हम हमें ये करेंगे हम आगे श्योर श्योर. ठीक है प्रतीक. या. So thank you so much for taking out your time for this great work, Pratik. No, actually, I need to thank you because to be honest, मुझे एक्सप्रेस होने में बहुत यानी कि I feel good, okay, when I express myself, okay, express my thought to someone, okay. Exactly. So actually, thank you very much, okay, to give me an opportunity, okay. Thank you too. Thank you too. Express my experiences, okay. Sure. So Pratik. because of me, I actually thank God also. Yes. First of all, you have to thank God for this. Yeah, because of this, someone in anywhere in the world, okay, Right. feel good, feel energized, and most important, he will try to wake up with a day. Exactly. Anybody, he or she, try to wake up. Exactly. Yeah. Thank you so much, Pratik, for sharing. Thank you, Param. And see you in the next episode very soon. Yes, definitely. So there. Okay. Okay, Pratik.